आज के बाद भाई आपने पंप को बदलना नहीं, इस तरीके से आपने रिस्टोर करना है और अपना पंप, ये देखिए ये वही पंप है जो कुछ मिनट पहले चल नहीं रहा था। इसका प्रेशर चेक करें। इस तरीके से आपने खुद अपने पंप को भाई रिपेयर करना है। जितने भी आपके पास पंप पड़े हैं आपने खुद रिपेयर करने, ये तरीका इंशाल्लाह। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने पंप को भाई इस तरीके से चलाना है। इंशाल्लाह आपका पंप 100% मैं कह सकता हूँ चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद ठाड़ वाला। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आप भी इन पंप की वजह से परेशान हैं। आप पंप अपना जब एयर कूलर स्टार्ट करते हैं तो आपका ये पंप नहीं चलता, आप इसी मुसीबत में मुब्तला रहते हैं। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पंप ख़राब क्यों होते हैं और रीस्टोर इसको किस तरीके से करना है। आपने अपना पुराना पंप फेंकने की गलती कभी भी नहीं करनी भाई। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके साथ आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल तजर्बे करने, जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका ये पंप भाई चल जाएगा इंशाल्लाह। 100 से 80% उम्मीद है कि ये आपका पंप पुराना ही चल जाएगा। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा पंप खराब होता है, मुकम्मल तफसील से आज की वीडियो बना रहा हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले इस पंप को आपने ओपन करना है। कोई भी पंप है, ये देखें मेरे पास बहुत सारे पंप आते हैं जिन्हें मैं रिपेयर करता हूँ और दोबारा इनको सेल आउट भी करता हूँ। तो कुछ पंप हमारे अपने जाती होते हैं, कुछ लोगों के दोस्तों के होते हैं, रिपेयर करते हैं। कुछ पंप हम सेल आउट भी करते हैं। आप इस तरीके से इनका कारोबार भी कर सकते हैं। कबाड़ी शॉप से पंप ले आकर इनको दोबारा रिस्टोर करके आप इनको हाफ प्राइस में सेल भी कर सकते हैं। तो ये देखें इस पंप को मैं ओपन करूंगा। आप इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने ओपन कर लेना है। बहुत सारे मेरे दोस्तों के सवाल है कि भाई आप इसे ओपन करते हो जाते, हमारे ये पेज खराब हो चुके हैं, जंग आलूद हो चुके हैं, ये हमारे पेज ओपन नहीं होते, ये पंप कैसे ओपन करें। बहुत सारे दोस्तों के भाइयों के कमेंट आ रहे थे। भाई आज इसका भी हल मैंने निकाल लिया। अगर आपके ये पेज जंग आलूद हो चुके हैं, नहीं खुल रहे, तो इसका भी आज मैंने हल निकाल लिया। इंशाल्लाह आप ये प्रैक्टिकल तजर्बा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आप ओपन कर लेंगे। इसका भी मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा। कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें, इंशाल्लाह कहकर स्टार्ट करें। अल्लाह के हुक्म से हर काम आपका पंप को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया है। ये ओपन हो चुका है। इसका ये वाला जो राउटर है ये बीच में भाई जाम हो चुका है, ये बिल्कुल जाम है, ये घूम नहीं रहा। तो इसकी वजह क्या है, इसे क्या प्रॉब्लम आई है, इसको सबसे पहले मैं हल करता हूँ। और हल करने से पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने अपने पंप को इस तरीके से क्लीन करना है, साफ करना है, तो ये देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है और ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है। तो उसको साफ़ करने के लिए हम एक डिब्बे में एक तेज़ाब लेंगे। तेज़ाब, गर्म तेज़ाब आपने लेना है जो वाशरूम में इस्तेमाल होता है। कि नॉर्मल तेज़ाब एक उससे भी ज़्यादा हाई तेज़ाब होता है, गर्म तेज़ाब बोलते हैं उसको। एहतियात के साथ अपने हाथों को बचाते हुए आपने इस किसी डिब्बे में इसको डालना है। अपनी आँखों का, हाथों का एहतियात रखना है। तो ये लेकिन आपने एहतियात के साथ करना है। इस तरीके से किसी डिब्बे में आपने पंप वगैरह को डाल देना है और ये तेज़ाब है वो, इसको आपने क्या करना है, इस डिब्बे में डाल देना है। तो ये वायर भी इसकी बीच में रख के, यानी कि ये भी क्लीन हो जाए, इस तरीके से आपने ये वाला तेज़ाब इसमें डाल देना है। तो ये पंप हमारा रिस्टोर हो जाएगा। ये देखें किस तरीके से ये इसको उबाल रहा है, ये धुएं निकाल रहा है। इस तरीके से आपने ये वाला तेज़ाब इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से इसको आपने 1-2 मिनट के लिए इसमें पड़ा रहने देना है और किसी भी चीज़ से आपने इसको इस तरीके से हिलाना है ताकि ये अच्छी तरीके से तेज़ाब वगैरह इसको लग जाए। और अपनी आँखों का आपने ग्लासेस लगाकर और एहतियात के साथ ये काम करना है। और ये बच्चे हरगिज़ ये काम ना करें, ये बड़ा बंदा ही कोई समझदार ही इस काम को करे। तो ये देखें इस तरीके से इस पंप को मैं क्लीन कर लेता हूँ और क्लीन करने के बाद इसका अगला सेटअप आपको देखिए किसी भी औजार के साथ, टूल के साथ आपने इसको उठाना है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं इसे वाटर के साथ यानी कि बिल्कुल साफ़ करूँगा, ब्रश के साथ आपने इसको धो लेना है। अगर आपके पंप के पेज नहीं ओपन हो रहे तो आपने सबसे पहले इस तेज़ाब में इसको डिप कर देना है। जब तेज़ाब में डिप करेंगे तो सारा ज़ंग उतर जाएगा और आपके ये वाले पेज इसके ओपन हो जाएगा और आप पंप की सर्विस कर सकते हैं। अगर आपका पंप फिर भी ओपन नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह इसका अगला तरीका भी आपको वीडियो में बताता हूँ। वो तो तरीका भाई 100% काम करता है। जंग आलूद बेकार पेज भी आपकी ओपन हो जाएंगी। तो ये देखें इस तरीके से इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये पंप भी बाहर निकाल लेना है और इसको मैं पानी के साथ वॉश कर लूँ। वॉश करने के बाद इसका अगला सेटअप आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई ये पंप हमारा इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब ये रूटर भी जाम था तो ये नरम हो चुका है। ये देखें अब ये घूम रहा है। तो अब इसको मैं बाहर निकालूंगा और इसको चेक करेंगे। ये देखें ये भाई रूटर अभी निकला है। ये जाम था, बिल्कुल जाम था। जैसे ही तेज़ाब में डाला तो ये नरम होकर ये निकला है।
जब हम एयर कूलर बंद करके रखते हैं, इसको हम क्लीन नहीं करते, साफ़ नहीं करते, इनको खाली साफ़ पानी में नहीं चलाते, वैसे ही पानी निकाला और कूलर को बंद करके रख देते हैं, साल भर ये पड़ा रहता है और पानी इसके अंदर डस्ट की शक्ल अख्तियार कर जाता है, ये खुश्क होके ये जाम हो जाता है। जैसे न्यू सीज़न आता है तो क्या करते हैं, इसको वही वायर लगाते हैं, ये जाम होता है, जाम होकर ये यानी कि चलता नहीं है, इसको करंट मिलता रहता है और ये कॉइल भी इसकी जल सकती है और ये पंप आपका फारग भी हो सकता है और 100 में से 80% पंप इस तरीके से चल भी जाते हैं। अब दूसरा मसला इसका क्या बना है, ये देखिए जो इसका रॉड है, ये देखिए ये घिस चुका है, बिल्कुल एक साइड से घिस चुका है, इसके ऊपर टक पड़ चुका है। क्या ये टक क्यों पड़ा है, ये इसके अंदर जाम थी और ये शाफ्ट ही घूमती रही है, पूरी शाफ्ट को नहीं घूमना चाहिए, इस राउटर को इस तरीके से घूमना चाहिए जैसे अभी ये घूम रहा है। तो ये क्या होता है, ये शाफ्ट घूमती रही है, साथ ये शाफ्ट भी हमारी खराब हो चुकी है। ये एक जला हुआ पंप है मेरे पास, बेकार पंप पड़ा था भाई, उसकी शाफ्ट निकाल के इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें अभी इसका साइज भी पूरा हो चुका है, इसकी प्ले भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर ये आपको नहीं मिल रही शाफ्ट तो आपने किस तरीके से बनाना है, जो साइकिल की तार होती है ना, व्हील की तार होती है, उसकी कटिंग करके भी इसकी भी आप ये शाफ्ट बना सकते हैं या इसकी जगह कोई और भी राड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल पूरे साइज की हो गई है, अब ये इसमें प्ले नहीं है। ये पंप उम्मीद तो है हमारा ओके हो गया होगा। अगर आपको अभी इसको मैं आपको लाइव टेस्टिंग चला के चेक करवाऊंगा, अगर फिर भी नहीं चलता फिर भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी, इंशाल्लाह आप कुछ सीखेंगे। अगर आपका पंप पेच ओपन नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं हमारे पंप के भाई पेच ओपन नहीं हो रहे, आपने इस तरह से काविया लेना है, उसको फुल गर्म कर लेना है। अगर काविया नहीं है तो कोई लोहे का राड वगैरह, कोई सरिया, कोई नट वगैरह ले लेना है, उसको आपने फुल गर्म करना है और इन पेज के ऊपर रख के आपने इस तरीके से प्रेस कर देना है। इतना गर्म हो कि इसको प्रेस करें और ये वाला जो ब्लैक बॉडी है ना, इसके अंदर से ये पेज आगे की तरफ चले जाए। ये चारे पेजों को आपने इस तरीके से धकेल देना। जब ये धकेले जाएंगे ये वाला हुड आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा पेज इसके अंदर रह जाएंगे, इस तरीके से पेज इसके अंदर लगे रह जाएंगे। आपने प्लास या किसी चीज़ से ये पेज इतने इतने बाहर आ जाएंगे और ये हमारा कवर आगे से उतर जाएगा और प्लास की मदद से आपने इनको खोल लेना है। यहाँ पे आपने फिर न्यू पेज, जो ब्लैक पेज होते हैं ना, जिनके सर्रे थोड़े से बड़े होते हैं, ये वाले आधी इंची वाले ये वाले पेज ले आने हैं और ये वाले पेज आपने लगा देने। ये इस तरीके से थोड़े साइज में बड़े होते हैं, इनके ये ऊपर वाला सर होता है ये बड़ा होता है और ये यहाँ पे बिल्कुल भाई फिक्स बैठ जाएगा। इसका होल तो खुला हो जाएगा लेकिन ये वाला पेज इसको कवर अप कर लेगा। इस तरीके से आपने न्यू पेज लगा के अपने पंप को ओपन करके रीस्टोर इस तरीके से करके दोबारा फिटिंग कर लेनी है। तो ये भी आपको पता चल गया कि अगर आपका पंप नहीं ओपन हो रहा तो आपने किस तरीके से इसको ओपन करना है। अब इस पंप को मैं आपको चला के चेक करवाता हूं कि ये पंप हमारा ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर नहीं भी हुआ तो इसको इंशाल्लाह मैं ऑन करके आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा। इसके साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस लगाई है। इसको ज़्यादा देर आपने चलाना नहीं है। खुश्क पंप अगर ज़्यादा देर चलाएंगे तो ये फिर से ख़राब हो जाएगा या ये गर्म हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये पंप हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल के रेडी हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने पंप को भाई, आपने अपने पंप को चलाना है। इंशाल्लाह 100 में से 80% है कि आपका पंप भाई इसी तरीके से चल जाएगा और आपने इस तरीके से ये प्रैक्टिकल तजर्बा लाजमी करना है। अब इसके ऊपर मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद इसको आपको यानी कि पानी के अंदर रख के भी चला के चेक करवाता हूँ। इसका पानी का टार्क और प्रेशर भी चेक करवाता हूँ। ये पंप हमारा रीस्टोर होकर बिल्कुल न्यू हो चुका है। इस तरह का आपका कोई भी मॉडल है, किसी किस्म का भी मॉडल है, तो आपने उसको इस तरीके से भाई रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपका पंप ऐसे चल जाएगा। तो अब मैं इसको स्क्रू वगैरह लगा लूँ, इसकी आपको लाइव टेस्टिंग करके चेक करवा। ये पानी वाले डब्बे को इसको मैंने इस तरीके से पानी में डाल दिया पंप को, और एहतियात के साथ आपने करना है क्योंकि ये पानी बाहर की तरफ भी आ सकता है। आपके ऊपर भी आपने अपनी सप्लाई वगैरह को दूर रखना है और इस तरीके से लगा देना है इसको। और ये पंप का आपने फेस नीचे की तरफ रखना है। भाई मेरे ऊपर पहले भी इस तरह से बहुत मरतबा पानी डल जाता है ऐसे। ये देखें, ये नीचे की तरफ मैंने कर दिया है। ये देखें, ये पानी बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर के साथ ये देखें फेंक रहा है। ये देखें, ये देखें, ये लाइव रिजल्ट आपके सामने। ये वही पंप है जो ख़राब था, जो कुछ मिनट पहले भाई चल नहीं रहा था। ये वही पंप है, अभी देखें कितने प्रेशर के साथ चल रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली, टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारा ठाड़ वाला को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।